हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है बॉटनी सेकेंड पेपर बीएससी सेकेंड का। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर हम बीएससी सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको इकोसिस्टम क्या है ये बताना है और इसके पॉन्ड इकोसिस्टम और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग यही पूछे गए हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको नोट्स करना है और फिर इसी के थ्रू आपको अपना नोट्स बनाना है। तो जो बॉटनी सेकेंड पेपर है वो बहुत ही ब्रॉड है, मीन्स इसमें बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो अब सेकेंड है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखिए यहाँ पे भी क्या किया गया है, लगभग सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता इसका हिंदी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी बताए गए हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर जो हम एक एक करके इसको अब ब्रीफली बताएं आपको तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम आपको ऐसे ही एक एक करके दिखा देते हैं, आप इसको नोट्स कीजिए और समझिए। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब देयर मैन कैरेक्टरिस्टिक विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर शॉर्ट नोट्स बताने क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे। ऐसे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन यही रिपीटेड हैं, हमें कुछ नया इसमें नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे जीनोक्लॉजी देखिए, इकोलॉजी नीचे से देखिए, यही सारे क्वेश्चन यहाँ बार बार रिपीटेड किए गए हैं। अब थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो इकोलॉजिकल ग्रुप्स है ये भी सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीटेड दिए गए हैं। व्हाट डिस्क्राइब द वेरियस फीचर ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन गिविंग एग्जांपल्स। लगभग ये सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं वो रिपीटेड ही हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आप इसको आराम से नोट कीजिए, लेक्चर सुनिए। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दे सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम एडेप्शनल कैरेक्टर्स इन ईपीफाइटिक रूट, जीरोफाइट्स। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जीरोफाइट्स बताने हैं। तो ये सारे इकोलॉजिकल ग्रुप्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछे गए हैं इवेल्यूएट द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन द वेजिटेशन ऑफ योर लोकेलिटी। और नेक्स्ट क्या है, नेम द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इफेक्ट प्लांट लाइफ, डिस्क्राइब हाउ एनी वन ऑफ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस प्लांट्स। तो विभिन्न परिस्थितियाँ कारकों की विवेचना कीजिए जो पौधे के जीवन को प्रभावित करते हैं, किसी एक कारक का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा भी करके यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ और समझ सकते हैं। फिर फोर्थ है व्हाट इज एन इन्वायरमेंट, हाउ डू क्लाइमेटिक फैक्टर इफेक्ट द वेजिटेशन। फिफ्थ है डिस्क्राइब द मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। वातावरण क्या है, किस प्रकार जलवायु कारक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, अथवा करके यहाँ पे देखिए, और करके तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर जो आप कोई एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसका आंसर आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन हर जगह करके दिए गए हैं और वही रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इडेफिक फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स गिविंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। तो वही सारा, बट यहाँ पे उदाहरण आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट चैप्टर से इकोसिस्टम से पढ़ते हुए आए हैं और यहाँ तक आए हैं, तो देखिए हर जगह दिया था विथ एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, तो हमें एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। तो हमें नहीं लगता आपको पॉल्यूशन चैप्टर बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता है पॉल्यूशन क्या है।
ठीक। डिस्क्राइब वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो ये सबको पता है और इस पे तो आप नोट्स बहुत ही अच्छे ले। बीएससी के स्टूडेंट्स हो के और आप ये ना लिख पाएँ तो बहुत ही बेकार है। तो आपको पॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ईज़िली सबको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हो गए और मोनोक्लाइमेक्स, पॉलीक्लाइमेक्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यूट्रॉफिक एंड ओलिगोट्रॉफिक लेक। लास्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूट्रोफिकेशन, ठीक। तो यूट्रोफिकेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब 6 क्या चैप्टर है, सॉइल फॉर्मेशन एंड वेदरिंग। तो ये 6 वाला जो है लास्ट है, बस एक ही पूछा है व्हाट इज सॉइल। अब सेक्शन ए तो हो गया, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो देखिए बॉटनी जो सेकेंड पेपर है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके दिया गया है। तो सेक्शन बी में सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में पढ़े थे। तो क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी, डिफाइन सेल, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, गिव द फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, और फंक्शन यहाँ पे बताना माइटोकॉन्ड्रिया का है और स्ट्रक्चर भी बताना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताना है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सब किसमें का है, तो जूलॉजी का है, ठीक है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। लाइसोसोम, और फिर लाइसोसोम के फंक्शन बताना है, गोल्गी बॉडी क्या है, प्लास्टिड क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो ये आसानी से हो सकता है। सेक्शन बी का सेकेंड चैप्टर कौन सा है, क्रोमोसोम, ठीक। तो क्रोमोसोम चैप्टर भी आप पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कैरियोटाइप, जीनोम, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए, ठीक। तो यही सब यहाँ पे लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो ये सब आपको बताना है। अब सेक्शन बी का थर्ड चैप्टर है क्रोमोसोम, एब्रीविएशन और वेरिएशन। तो ये भी चैप्टर आप पढ़े थे। यहाँ पे भी देखिए इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रोमोसोमल एब्रिएशन, क्रोमोसोम एब्रिएशन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, पॉलीप्लॉइड्स, और डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइड एंड इट्स रोल इन इवोल्यूशन, ठीक। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, एलो पॉलीप्लॉइड्स, तो ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और फोर्थ है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन भी, व्हाट इज सेल डिवीजन, राइट द मेजर फेसेस ऑफ सेल साइकिल ऑफ यूकैरियोट्स, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारे भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिफ्थ क्या है, जेनेटिक्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, और इंटरेटिंग ऑफ जीन। तो ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन है सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन और मेंडल्स लॉ, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए और फिर देखिए।